हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी स्ट्रेटजी, जिससे मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की सोच रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। और ये स्कोर मैंने इसलिए अपना टारगेट इसलिए रखा है, अब तक मेरे इकोनॉमिक्स के जितने एग्जाम हुए हैं सब अच्छे गए हैं। हाफ ईयरली में मेरे 79 मार्क्स थे, अपनी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स थे आउट ऑफ 80। और मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर किया जाए, उसके लिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। और अब ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, इसलिए आपको अभी से इस स्ट्रेटजी पर मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 या एटलीस्ट 95 प्लस का टारगेट लेकर चल सकें। और वीडियो के एंड में मैं आपको प्री बोर्ड जो हमारा हुआ है, हमारे प्री बोर्ड हो चुके हैं, उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया है, वो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगा मैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगर हम बात करें ट्वेल्थ क्लास में इकोनॉमिक्स की, तो हमारे पास दो पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों को पढ़ने का जो अप्रोच है वो बिल्कुल। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी स्ट्रेटजी तो अपनी सामने जो मेरे टेबल के सामने जो वॉल है वहाँ पर चिपका रखी है ये पेपर पर एक, और यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। सबसे पहले अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो केवल आपको बुक तो पढ़नी ही है, कॉन्सेप्ट्स तो समझनी ही है, लेकिन केवल कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी नहीं होने वाला है। आपको उसके साथ आपके पास जो भी बुक हो उसके पीछे बैक में क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैचिंग हो, एमसीक्यूज़ हो, क्योंकि एमसीक्यूज़ भी 20 आने वाले हैं। हर टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, एजर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड। इससे आपकी जो इन डेप्थ नॉलेज है वो भी और ज़्यादा डीप हो जाएगी, क्योंकि हमें इसके बाद सीयूईटी का भी एग्जाम देना है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो आपको ये करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली करते रहनी है। और जो बाकी चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल जो हमारा पोर्शन है उसको आपको रिवाइज करते रहना है। एक बार आपने अगर कॉन्सेप्ट क्योंकि समझ लिया है तो वो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, उसको बार बार रिवाइज करना, वो आपके दिमाग में सेट रहेगा। अगर हम आए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद करने का सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको याद करना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है जो बुक में लिख रखा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में हम आंसर्स अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर लिखने पड़ेंगे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना पड़ेगा जैसा बुक में लिखा है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा आखिरी में, जो कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है वहाँ से आ जाए। तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहाँ से करनी है। आपको डेट्स याद रखनी है कि बुक के पीछे डेट्स या चैप्टर में बीच में डेट्स रहती हैं बहुत सारी, जैसे कि 1921, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इस टाइप की जो जितनी भी डेट्स हैं आपको वो सारी याद रखनी है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन, डेटा आपको याद नहीं रखना है एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस, लाइक जो चैप्टर 1 में डेमोग्राफी का क्वेश्चन है, केवल आपको उसका डेटा याद रखना है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन डेटा आपको एनालाइज करने के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। और ये मैं बता दूं कहाँ से, चैप्टर 8 जो है हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान, वहाँ से डेटा बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और आपको ध्यान देना है अपनी एनालिसिस और प्रेजेंटेशन पर, दोनों ही पार्ट्स में, चाहे मैक्रो हो चाहे इंडियन इकोनॉमी हो। जैसे अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो पेंसिल से होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हमारे जो प्री बोर्ड हुए हैं उसमें भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन आया है और बहुत ज़्यादा भारी था, मेरे को पता नहीं कहाँ से आ गया वो भी मैं बना के लिख के आया हूँ। हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। तो दोस्तों, क्योंकि 100 में से 95 लाना एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 का आपको टारगेट बना के चल रहे हो, जब आप 100 में से 100 का टारगेट बनाओगे तब आपके 98, 99, और अगर आपका लक भी अच्छा रहा, जो आपने पढ़ा वो भी आ गया, तो आपके 100 भी आ सकते हैं। तो लेकिन आपको टारगेट 100 का बना के चलना है हमेशा, हम क्यों कम सोचें, है ना। तो तब जाके आपका ये जो टारगेट है ये अचीव हो पाएगा। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें कि मेरे 72 मार्क्स आने वाले हैं। ये हमारा 10 जनवरी को हो गया था पेपर, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ये आपको एक क्वेश्चन नेशनल इनकम वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल का मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैक्रो में जो दूसरी चीज़ आपको हार्ड लगने वाली है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्वेश्चन। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है चैप्टर की, तो आप उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर हमारा मैक्रो का क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है, यहाँ से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू है। और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सही हुआ होगा। और आखिरी में एक केस स्टडी। कुछ केस स्टडी दोस्तों बहुत आसान होंगी, जिनका आंसर आपको सीधा पैसेज में से ही मिल रहा होगा, लेकिन कुछ में हो सकता है कि पैसेज उन्होंने जस्ट एक आपको रेफरेंस देने के लिए दिया हो, और आपको आंसर्स अगर आपको लर्न है आप तभी लिख पाएंगे।
सो फ्रेंड्स, दिस वाज माई इकोनॉमिक्स स्ट्रेटजी और आई थिंक दैट आई एम गोइंग टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 और एटलीस्ट 95 प्लस। प्री बोर्ड में तो नहीं रहा उतना अच्छा स्कोर, 72 पर स्टक हो चुका हूँ मैं, लेकिन अब इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे और 19 मार्च को पेपर है और आई थिंक कि सब अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यहाँ पर आपको ऐसी एकेडमिक वीडियोस मिलती रहेंगी, स्ट्रैटेजीज मिलती रहेंगी। क्लास 12th और 11th में जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनकी पूरी मैं आपको गाइड कर दूंगा और 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स में गाइड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।